जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन का विषय है साधना से पहले सावधानियां। यहां पहले ये बात जाननी जरूरी है कि जिसकी भक्ति साधना पर पहुंच चुकी है उसके लिए सावधानियां बहुत जरूरी है। आज के समय में अगर आप देखें तो एक इंसान मंदिर का या किसी धर्म संस्थान का आश्रय सिर्फ इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। उसे लगता है कि किसी मंदिर किसी संस्थान का आश्रय ग्रहण करूंगा, किसी की पूजा पाठ करूंगा तो मेरी जो भौतिक प्राप्तियों की इच्छा है, भौतिक चीजों की इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। जो इस भाव से भक्ति कर रहा है वो कभी साधना तक पहुंचेगा इसका कोई पता नहीं, क्योंकि जिसकी भौतिक प्राप्ति एक स्थान से नहीं होगी वो कल दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी जगह नहीं होगी तीसरी जगह चला जाएगा। लेकिन जो शास्त्रों के अनुरूप भक्ति करने वाले हैं, जो किसी साधन का आचरण कर रहे हैं, जैसे साधन भगवत गीता में बताए गए, भक्ति योग साधन, ज्ञान योग साधन, ध्यान योग साधन, भजन सो योग साधन, अभ्यास योग साधन, जो इन साधनों के द्वारा अपनी भक्ति को कर रहा है उसकी भक्ति साधना कहलाती है। उसको पता होता है भक्ति करने से पहले कि मैं जिन साधनों के द्वारा अपने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करना चाहता हूं उन साधनों को करते समय मुझे सावधानियां पालनी है, प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर वो सावधानियों में रहते हुए अपनी साधना आगे बढ़ाता है तो जीवित रहते हुए सुख शांति को प्राप्त करता है और मृत्यु के उपरांत परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहां बात हो रही है साधनों के आचरण से भक्ति योग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति उसकी। इसका अर्थ ये ना लें आप कि जो साधना से भक्ति करेगा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। साधन के आचरण में इतना बल होता है कि बिना मांगे ही साधन, जिस भी साधन अर्थात भक्ति योग, अभ्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, जिसका भी एक भक्त पालन करता है उसका वो साधन उसकी रास्ते में आ रही किसी भी प्रॉब्लम को स्वयं दूर कर देता है। भगवत गीता में भगवान इस विषय में स्वयं बोलते हैं, जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करने में लगा है उसके योग क्षेम की प्राप्ति मैं करवा देता हूं। बस इस भक्त का फोकस इस बात पे होता है कि मेरी भक्ति शाश्वत हो, त्रुट रूप फल देने वाली ना हो। वो भक्ति मुझे यहां पर भी सुख की प्राप्ति करवाए और मेरे मृत्यु उपरांत भी मुझे फल दे। ऐसी भक्ति को करने वाला भक्त साधक कहलाता है और उसकी साधना में सावधानियां बताई गई हैं। अगर वो अपनी भक्ति को करते समय जो साधन रूप है, किसी साधन का आचरण किया हुआ है, रोज सुबह उठ के वो एक साधन अर्थात ध्यान योग करता है, स्मरण करता है, उसके बाद वो भगवत गीता जी का पाठ करके अभ्यास योग कर रहा है, उसके बाद वो सेवा करके भगवान के मंदिर की, गुरु की, आश्रम की सेवा रूपी साधन का अभ्यास कर रहा है, उसके बाद वो भजन कीर्तन करके सतत कीर्तयन्तो माम, इस योग का अर्थात इस साधन का आचरण कर रहा है। इन साधनों के आचरण करते हुए उस भक्त को एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि मेरी साधना मेरी किसी असावधानी के कारण भंग ना हो जाए। शास्त्रों में बड़ी जगह बताते हैं कि एक असावधानी अर्थात छोटा सा दोष इंसान की बड़ी मेहनत से जोड़ी हुई भक्ति साधना को भंग करके रख देता है। जैसे एक बहुत बड़े पत्थर को आपने पर्वत पे चढ़ाना हो तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और उसी पत्थर को आप थोड़ा सा ऊपर जाके लुढ़का दे, बिना किसी और ताकत लगे वो पत्थर नीचे आके गिर जाता है। लेकिन जब उसे ऊपर चढ़ाना था तो हमें कितनी मेहनत लगी थी। वैसे ही जिस भक्त की भक्ति साधना रूप है, जिसे पता है मेरी भक्ति मुझे जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में लाभ देने वाली है, जो इस प्रकार से ज्ञान पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, भगवान के शास्त्रों में यहां बार बार बताया गया कि उसे सावधान होना कितना जरूरी है। अब सावधान होना है क्या? तो अटेंशन में खड़े रहना है, बिल्कुल सीधा ही चलना है, सीधा ही देखना है। यहां सावधानी का अर्थ ये नहीं है। सावधानी का अर्थ है कि आप अपने कर्म करते समय ये देख लें कि ये मुझसे कहीं मेरी साधना को भंग ना करवा दें। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण शास्त्रों में आता है। एक पुजारी
रोज एक मंदिर की पूजा और सेवा किया करता था। पुजारी का अर्थ यहां ये नहीं होता कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। पुजारी का अर्थ है पूजा करने वाला, और इतने प्रेम से करने वाला जैसे लोग अपने घर को संभालने में लगे हुए हैं, वैसे ही ये पूजा पाठी भगवान के मंदिर को संभालने में लगा हुआ है। इसलिए उसकी श्रेणी गृहस्थी है और इसकी श्रेणी पुजारी है। पुजारी का अर्थ सिर्फ इतना है कि जितना जैसी प्रीति संसार से वैसी प्रभु से होए, चला जाए निज धाम को तेरा पल्ला न पकड़े कोई। एक इंसान की जैसी प्रीति संसार से होती है, वैसे ही अगर वही इंसान भगवान के मंदिर में, भगवान के शास्त्र में, भगवान के साधु संतों में अपनी प्रीति लगा देता है, तो वही इंसान गृहस्थ आश्रमी से उठकर अब पुजारी की श्रेणी में आ जाता है। ये पुजारी रोज मंदिर की बड़ी श्रद्धा से सेवा करें, रोज वहां पे देवी की मूर्ति को स्नान कराए, कच्चे बरामदे को रोज गोबर से लीपे, ताजा पानी लेके आकर स्नान कराए बाहर से, और ताजे ही रोज पुष्प चढ़ाए, रोज मंदिर की बड़ी प्रेम से सेवा करे। ये पुजारी रोज अपने साधन में लगा हुआ था। इसे पता था कि इस मेरे साधन से मुझे देवी प्रसन्न होकर कोई फल देगी। इसे एक दिन गांव से भोजन का निमंत्रण आया कि पुजारी जी आपने आज हमारे घर भोजन करना है। पुजारी जी भोजन करने गांव चले गए। जब भोजन करके लौटे तो भोजन के बाद आलस्य ने उन्हें घेरा। देवी की मूर्ति के सामने ही सो गए। सोते समय पैर इन पुजारी जी के मूर्ति के सम्मुख चले गए। थोड़ी देर बाद एकदम इन्हें चेतना आई, जैसे किसी ने जगा के बोला हो कि पुजारी तेरे पांव देवी की मूर्ति की तरफ चले गए हैं। इन्होंने एकदम उठ के बोला, अरे क्या हो गया? जिस देवी की मैं इतनी सेवा करता हूं, क्या वो मेरा इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? अवगुण या पाप? दोबारा उसी आलस्य के नशे में, आप नींद का नशा जरा ध्यान कीजिए। इंसान बहुत बातों को इग्नोर करके नींद के नशे में डूबा रहना चाहता है। ये पुजारी दोबारा असावधानी कर बैठे और दोबारा सो गए। अगले दिन क्या हुआ? इसी असावधानी दोष ने जो पैर करके सो गए भोजन करने के बाद देवी की मूर्ति की तरफ, अगले दिन इनके मन में आया, कल तो झाड़ू लगाया था मंदिर में, आज लगाने की क्या जरूरत है? कल ही तो स्नान कराया था देवी की मूर्ति को, अब रोज रोज स्नान कराने की क्या जरूरत है? धीरे धीरे गलती से उनका पैर पिंडी पे लगने लग गया। उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। अब जो व्यक्ति रोज नए पानी से स्नान कराया करता था मूर्ति को, रोज गोबर से कच्चे फर्श को लीपा पोता करता था, कितना श्रम करता था, उस व्यक्ति ने रोज असावधानी बढ़ानी शुरू कर दी। यहां उसकी पहली असावधानी हुई कि गांव में जाकर इतना भरपेट भोजन किया कि आलस्य ने बुद्धि नष्ट कर दी। ज्यों ही मंदिर में आके सोए, पैर मूर्ति की तरफ हो गए। अंदर से आत्मा ने जगाया पुजारी को कि तुम्हारे पैर मूर्ति की तरफ चले गए हैं, लेकिन देखिए 24 घंटे सेवा में रत रहने वाला, साधन के आचरण से अपनी देवी को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति एक गलती, एक असावधानी से कि पैर मूर्ति की तरफ करके सो गया और ये सोच बैठा कि क्या जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं वो मेरा इतना सा भी अवगुण बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए शास्त्रों में आई ये बात ये सिखा रही है कि साधना करने वाला बिल्कुल ये गलत फहमी ना रखे कि उसका ईश उसकी कोई गलती बर्दाश्त करेगा। उसे बिल्कुल ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, 19-20 को कमी आई जाती है। नहीं, एक इंसान को अपने भक्ति साधन को करते समय अगर कोई असावधानी, कोई चूक हो जाए तो पश्चाताप मन में होना चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए, मुझसे ये हो कैसे गया। ऐसा कोई आचरण यहां पुजारी ने नहीं किया। अब यही पुजारी जो कभी अपनी सेवा किसी को देता नहीं था, एक दिन स्त्री आई कोई मंदिर में, कहती पुजारी जी मैं सेवा कर सकती हूं। तो इस पुजारी ने कहा क्यों नहीं कर सकते, मंदिर की सेवा क्या किसी की बंधी हुई है? देखिए आप मति भ्रष्ट होते होते पहले कहां पहुंची? सबसे पहले पहुंची कल ही तो झाड़ू लगाया था मंदिर में। जरा ध्यान से सोचिएगा, जब भी आपके मन में ऐसे विचार आते हो, आपको लगता हो कल ही तो मंदिर में झाड़ू लगाया था, अब रोज रोज क्यों लगाना? कल ही तो मैंने पुष्प चढ़ाए थे नए, अब रोज रोज क्यों चढ़ाने?
कल ही तो मैंने वस्त्र बदले थे पूजा के, अब बार बार पूजा के वस्त्र क्यों बदलने, कल ही तो भोग लगाया था। जब जब आपके ये भाव टूटने लग जाएं, आप समझ जाएं कि मैं कोई असावधानी दोष कर बैठा हूं। जो मेरे हृदय का भाव मेरे इष्ट के प्रति बना हुआ था वो अब टूटता जा रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए। प्रहलाद को जितनी बार हिरण्यकश्यप ने कष्ट दिया, उसने और तेज तेज विष्णु बोलना शुरू किया, अर्थात भाव बढ़ता गया। रावण ने एक सर काटने के बाद सर काटना रोका नहीं, दूसरा काटा, तीसरा काटा, 10 सर काटता रहा जब तक उसका इष्ट प्रसन्न नहीं हो गया। यहां भक्ति ये सिखा रही है कि जब भी आपका भाव टूटे, जितनी क्रिया, जितना कोई कर्म आप अपने इष्ट के प्रति कर रहे हैं, अगर ना करें, मन आपका चुराए उससे अपने आप को, तो समझ जाइएगा कोई असावधानी मुझसे हो गई है और अब मेरा मन इसी पुजारी की तरह टूट रहा है। अब ये स्त्री ने सेवा करनी शुरू कर दी। रोज स्त्री और पुजारी का संपर्क रहने से इन दोनों में प्रेम संबंध हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए। थोड़े समय बाद बच्चे बड़े हुए तो वो वहीं पर बाथरूम और शौच को जाने लगे। गांव वालों ने देखा कि मंदिर की व्यवस्था खराब हो रही है। उन्होंने कहा, पुजारी जी अब आप गृहस्थ आश्रमी हो गए हैं, आप ऐसा करें, दिन भर देव पूजा करें, आए पूजा संभालें, लेकिन घर गांव में बना लें। गांव में घर रहेगा तो आपकी गृहस्थ आश्रम और पूजा एक जगह इकट्ठी नहीं होगी, जिससे मंदिर की व्यवस्था बिगड़ेगी। पुजारी जी ने कहा, ठीक है। अब पुजारी जी ने त्रिकाल पूजा करनी और घर भी संभालना। थोड़े समय बाद अब पुजारी जी 2 समय पूजा करने लग गए, घर भी संभालने लग गए। अब पुजारी जी के घर की टेंशन इतनी बढ़ती गई कि जो पुजारी 24 घंटे अपनी देवी में रत रहता था, रम्मान रहता था, किसी साधन का आचरण कर रहा था, वो एक समय पूजा करने लगा। गृहस्थी किसने संभालनी है? उसी पुजारी का अब शास्त्र कहते हैं एक समय आना भी टूट गया। अब उसकी धर्मपत्नी ही मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती और घर आ जाती। अब हमने थोड़ी ठेका उठा रखा है, गृहस्थ आश्रमी कहते ही है कि अगर हम मंदिर बैठेंगे तो हमारी गृहस्थी कौन चलाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये उनकी इतनी मलिनता बढ़ चुकी है कि वो भूल ही चुके हैं कि किसी समय तुम ही तो ये मंदिर संभालते थे, आज तुम गृहस्थ आश्रमी अपने दोषों के कारण बन गए। अब ये पुजारी अपनी गृहस्थ आश्रमी में कुछ इस कदर व्यस्त हुआ कि शास्त्र कहते हैं रात को आते समय मंदिर के बाहर चप्पल उतार के सामने खड़ा होकर जिस देवी की इतनी पूजा करता था, जिसने शायद सपने में इसे उठाकर बोला कि अरे पुजारी तेरे पैर मूर्ति की तरफ चले गए हैं, लेकिन अपनी असावधानी में, अपने आलस्य में इसने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। आप देखिए अपने एक इष्ट से आज ये पुजारी इतना दूर हो गया, जो 24 घंटे पूजा करने वाला था वो पहले 3 समय पे आया, फिर वो 2 समय पे आया, फिर वो 1 समय पे आया, और अब इतनी मजबूरियां बढ़ गई कि मंदिर के बाहर चप्पल उतार के कहता है जय हो देवा। बस इतना ही बच गया उसके धर्म में, उसकी भक्ति में, उसके साधन में इतना ही बल रह गया कि अब मंदिर के बाहर से गली से निकलता है तो बाहर से हाथ जोड़ते हुए चला जाता है, जिस मंदिर की पूजा करने में सुबह शाम लगा हुआ था। आज आप किस पे दोष देंगे इस पुजारी का? क्या इसे किसी मूर्ति ने आके बाहर निकाला या मंदिर में आके भगत ने? आप देखिए स्वयं इस पुजारी ने गांव में जाकर पहले भर पेट भोजन किया। शास्त्र कहते हैं, गीता शास्त्र कहता है युक्त आहार। एक व्यक्ति को जीवन में कितना भी अच्छा आहार सामने आ जाए, भोजन आ जाए, लेकिन अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का विचार कभी नहीं करना चाहिए। आप जितना खा लो, आपको लगेगा आज मेरी इंद्रिय तृप्त हो गई, 2 दिन बाद वही पदार्थ सामने होगा, आपको लगेगा ये तो खाया नहीं, बड़े दिन हो गए, आप दोबारा उस पदार्थ को खाने लग जाएंगे। अगर आप जीवन निर्वाह के लिए भोजन करते हैं तो युक्त आहार है, लेकिन अगर आप इंद्रिय तृप्ति के लिए आहार करते हैं तो वो विषयी आहार होता है, जो आपको इसी प्रकार के आलस्य को पैदा करके, जरूरी नहीं आपके धर्म क्षेत्र में, आपको जिस किसी क्षेत्र में आप हैं वहां से भ्रष्ट कर देता है, अर्थात कभी आपको सक्सेस नहीं होने देता। एक पुजारी का उदाहरण हमें यहां सिखा रहा है कि हमें अपने जीवन काल में अगर हम साधन रूप भक्ति कर रहे हैं तो हमें सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। हमें वही कार्य करने हैं जो कार्य करते समय हमसे कोई असावधानी ना हो जाए, और यदा कदा असावधानी हो गई तो गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को 11वें अध्याय में साष्टांग दंडवत डाल के क्षमा मांग रहे हैं। देखिए युद्ध क्षेत्र है,
भगवान श्री कृष्ण जी को दंडवत डालकर भगवान को कहते हैं, अर्जुन हे महाराज, अजानता महिमानं त्वेदम, मैं आपकी महिमा नहीं जान पाया, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे प्रमाद को क्षमा कर दें। मैं तो आपको साधारण अपना भाई समझता था, मैं कुंती का पुत्र, आप देवकी का पुत्र ऐसा समझता था, इसलिए आपको हे श्री कृष्ण, हे यादव, हे सखे ऐसा बोल चुका, ऐसा बोल बैठा। अर्जुन जी ने प्रायश्चित करके यहां दिखाया है कि एक इंसान गलती कर सकता है, असावधानी भी कर सकता है, लेकिन प्रायश्चित रूपी बल अगर उसके पास हो तो अपने धर्म पे स्थिर रह सकता है, जो पुजारी ने नहीं किया। और भक्ति से अगर आपका भाव टूट रहा है, आपको लगता है आज कल ही तो पुष्प चढ़ाए, कल ही तो भोग लगाया, कल ही तो झाड़ू मारा, कल ही तो मंदिर गए थे, आप ये सोच लीजिए किसी अविधि ने आपको, किसी दोष ने आपको, अविधि मतलब जो कार्य ना करने योग्य हो, उसने आपको ऐसा ग्रसित कर दिया कि अब आपकी आत्मा इतनी मलिन हो गई है कि जिस मंदिर में पूजा पाठ करने आप 24 घंटे जाते थे, अब वहां आप बाहर गली से निकलते हुए जय हो देवा करके निकल जाते हैं। इसमें कसूर सिर्फ आपकी ही किसी असावधानी का है। तो अपनी भक्ति करते समय, अपनी साधना करते समय सावधान रहना बहुत जरूरी है। शास्त्रों का एक भक्त के लिए निर्देश है, जो अपनी भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें ये सदा याद रखना है कि मेरा कोई ऐसा कार्य ना हो जो मेरे इष्ट से, मेरे श्री कृष्ण भगवान से मुझे दूर ले जाए। और कभी भी अपने इष्ट को इतना हल्का नहीं लेना कि ये सोच लेना भगवान मेरी भी तो बर्दाश्त कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं इस काबिल हूं ही नहीं कि भगवान मेरा कोई अपराध क्षमा करेंगे। मुझे प्रायश्चित कर लेना है भगवान कि मैं हूं ही पापी, आप मुझे क्षमा करें और मेरी भक्ति से मुझे कभी गिरने ना दें। इसलिए साधना से पहले सावधानियों को जानें, भगवत गीता जी को पढ़ें, उसमें देखें कि भगवान ने एक साधन वाले भक्त के लिए, साधन रूपी पूजा करने वाले भक्त के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं बताई हैं। उन आवश्यकताओं को अपने जीवन में पूरा करें। एक साधक बन के ऐसी भक्ति करें जो आपको जीवित होते हुए अंतर आत्मा की शांति दे और मृत्यु के उपरांत आपको भगवान का परम धाम प्राप्त करवाए। जय श्री कृष्ण।